फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। तो आज का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बोलूँ या भयानक बोलूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रखी है। मैं इस टाइम खेत में हूँ। तो देखिए, ये आम के पेड़ हैं और ये लहसुन के खेत हैं। तो दिखाती हूँ आज का व्यू। मैं आज का ब्लॉग अपने सुबह के 11 बजे शुरू किए। बड़ा ही सुंदर गांव है मेरा। ये देखिए, साफ़ सुथरा मौसम है, एकदम मस्त। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है, पर धूप में काम नहीं कर सकते क्योंकि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक तो बहुत तेज़ धूप लगती है। 3-4 बजे के बाद ही खेतों में आ जाता है। ये है लहसुन के खेत, और जो वो नीचे दिख रहा है आपको साफ, वहाँ लगा रखे हमने टमाटर, और वहाँ पड़ोसियों का घर है। और व्यू है, देखिए, यह है नाग का पेड़, नाशपाती वहाँ नीचे है। तो मैं आ रखी हूँ थोड़े से आलू लेने के लिए, क्योंकि आजकल चल रहे हैं फास्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमने आम लगा रखे हैं। आम का बगीचा है हमारा, उधर भी है थोड़ा, उधर हमारी गौशाला के उधर कुछ। यहाँ पर हमने खेतों में पेड़ लगा रखे हैं आम के, जो कि कलमी आम है, दशहरी आम। तो कई वैरायटी के आम है हमारे पास, 3-4 वैरायटी के। कोई दशहरी है, कोई बड़ा वाला मालदा आम है, और कोई एक दूसरा टाइप का आम है जो कि लेट पकता है अक्टूबर में। और 2 लीची के पेड़ भी हैं। देखिए, फ्लोरिंग शुरू हो चुकी है, देखिए इसमें, लीची में भी और आम में भी। और वो देखिए, ये हमारे प्याज के बीज वाला खेत है, जिससे हम पौध तैयार करके फिर अगले साल प्याज लगाएंगे। इसमें बीज तैयार होगा प्याज का। तो देखती हूँ यहाँ पर आलू है कि नहीं अब, क्योंकि ज़्यादा नहीं रह गए, थोड़े थोड़े मैंने खोद के सब्जी वगैरह बना ली है, कभी उबाल के खा लिए हैं। बस इस तरीके से आलू ख़त्म हो गए। थोड़े बहुत लगाए थे लहसुन के खेत में, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ आज। वैसे खैर धूप तो लग रही है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती हमारे यहाँ। लाइट भी चली जाए तो पेड़ों के नीचे आ जाते हैं, तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। लू चलती है ना जिस तरीके से प्लेन इलाकों में, वैसा कुछ नहीं है। पहाड़ों में लू नहीं चलती है, पर हवाएं चलती है ठंडी ठंडी, बच सकते हैं हम लोग। पानी भी ठंडा होता है, तो मौसम तो ठीक है। और यहाँ देखिए, ये है प्याज। ये प्याज लगा रखे एक छोटे से खेत में, कुछ उधर है लगा रखे। क्योंकि अब पौधे वगैरह ना उसके पत्ते सूख गए थे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी पत्ते दिख नहीं रहे। और कल इसकी सिंचाई हुई थी हमारे लहसुन के खेत की, और अब तो सिंचाई का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक हफ्ते में सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जून में लहसुन खुद जाएंगे, तैयार हो जाएगा। वो भी दिखाती रहूँगी आप सभी को। तो मैं लेके आई हूँ ये, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कसला, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कसला। और एक ये डोलू लेके आई हूँ, इसमें थोड़े बहुत जितने ही मिलेंगे देखते हैं, अब ढूंढती हूँ। और गिल्ला भी है खेत थोड़ा, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, कल ही सिंचाई हुई है। देखिए कितना गिल्ला हो रखा है खेत। ये पैर गड़ रहे हैं इसमें। थोड़ा नज़दीक नज़दीक में मिलेंगे तो मैं खोद लेती हूँ। वो सामने जंगल है। तो देखिए, लहसुन भी हमारे इतने बड़े हो चुके हैं, और पत्ते देखो इनके इतने बड़े बड़े। तो ये अचारी लहसुन है, तो इनके पत्ते ऐसे ही होते हैं, इतने बड़े बड़े। देखिए ये पूरा। और थोड़े से आलू खोद दिए मैंने। देखो, मैंने बोला था ना गिल्ला है खेत, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा धूप में। तो थोड़े बहुत मिले, और थोड़े से और एक पौधा और मिला मुझे। मैंने बताया था भुट्टा बोलते हैं हम लोग। ये देखो, ये मिल गया, थोड़े से आलू मिले मुझे, खोदे मैंने। आलू तो होते हैं थोड़े छोटे, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं ये पहाड़ी आलू। ये देखो, ये गिल्ला है ना खेत, तो पूरे मट्टी मट्टी चिपक के आ रही है। पर चलो, एक टाइम का तो मिल ही गया, कि एक टाइम की सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलिए, बस अब मिल गया जो मिलना था। अब इसको धो के, छोटी छोटी तो है ही है, लेकिन एक बड़ी मधुमक्खी भी आई, वहाँ देखिए इसमें। ये देखिए कितनी बड़ी है। और
ये देखिए जो कि मैंने भिंडी लगाई थी वो भी मतलब उग गई है, छोटे छोटे 2-2 पत्ते आ गए भिंडी वगैरह। देखिए ये देखो, एक ये छोटी सी क्यारी है और एक इधर है, वो थोड़ा सा बीन्स लगा रखे हैं। ये पालक मतलब बीज तैयार होने वाला है इसका, पालक का, फिर रखूँगी मैं इसको। ये है लीची का पेड़, एक उधर रह गया, और तो इसमें फ्लोरिंग हो रही है। देखो फूल आ रहे हैं इसमें लीची के, इस तरीके के फूल आते हैं। लीची में कुछ इस तरीके से आते हैं फूल, तो पूरे पेड़ में इसी तरीके से सारे फ्लोरिंग हो रखी है। और मेथी भी तैयार हो जाएगी, इसको भी अब मैं निकालूंगी खेत से, फिर रखूँगी झाड़ झूड़ के, सूख जाएगी जब। और वो कसूरी मेथी ये देखो। तो चलते हैं घर, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, देखती हूँ फिर और आगे क्या काम करते हैं। थोड़ी देर मैं पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, इतनी मस्त हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी। ये देखो लीची की फ्लोरिंग, फूल आ रहे हैं लीची में, छोटी छोटी लीचियाँ लग रही है। पर इसमें से मतलब इसमें पानी देना पड़ता है, अब गर्मी आ गई है ना बहुत ज़्यादा, तो इसके जड़ में मतलब पानी लगा के रखना पड़ेगा, इसके पेड़ के जड़ में, ताकि फल टिके। नहीं तो फल सारे झड़ जाते हैं, तो फिर लीची भी क्या लगेगी, फल भी नहीं रहते। फिर आलू भी लेके आ गई हूँ धो के, थोड़े बहुत तो मिले, लेकिन बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी ना। घर के आलू में जो पहाड़ी आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो कोई नहीं, इतने से मिल गए तो इसकी बनाती हूँ सब्ज़ी, फिर बताऊँगी आपको मैं बाद में क्या काम करती हूँ, क्योंकि दिन में तो धूप है बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम ही देखेंगे कुछ और काम। दिन के टाइम ना दिन के 2:30 बज गए हैं, और इतनी अच्छी मस्त वाली हवा चल रही है हमारे यहाँ। देखिए एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है। और ये देखिए फूल है मेरे घर में बहुत सुंदर वाला, ये अप्रैल के महीने में ही खिलता है देखिए। और इसकी 4 कलियाँ आती हैं, 3 तो खिल गए और एक ये है खिलना बाकी है। तो एक डंडे में मतलब 4 फूल खिलते हैं इसमें, और ये भी कलियाँ आ रही हैं। ये सिर्फ 1 साल में एक बार खिलता है, बहुत सुंदर फूल है। और देखिए यहाँ पर गेंदे के पौधे भी हो रहे हैं, पहले लगाया हुआ था मैंने, पौधे तैयार हो गए पानी डालते डालते। और मैंने यहाँ पर एलोवेरा लगा रखा, और एक फूल और गुलाब का, देखो एकदम डार्क मैरून कलर का गुलाब है, मस्त वाला, इतना सुंदर। तो देखिए मैं जा रही थी गायों को पानी पिलाने के लिए, तो मेरा डॉगी भी आ गया। टाइगर तू भी आ रहा? तो देखिए मेरा डॉगी भी मेरे साथ साथ, और मस्त हवा चल रही है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। 3 बजे के टाइम तो मतलब हवा चलनी बहुत अच्छी शुरू हो जाती है। अब धूप भी रहती है, लेकिन इतना मतलब हवा असर नहीं हुआ, क्योंकि जब हवा चलती है ना तब इतना धूप का असर नहीं होता हमारे यहाँ। ये देखिए पेड़ कैसे करके हिल रहे सारे हवा से, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और ये है लहसुन के खेत हमारे, जो कि सिंचाई कर रखी है कल ही। तो मतलब अब रह चुका है अप्रैल, मई और जून में लहसुन भुज जाएंगे हमारे, बस अप्रैल और मई 2 महीने, उसके बाद हमारे लहसुन भुज जाते हैं, क्योंकि 9 महीने का होता है, 9 महीने की खेती होती है लहसुन की। और ये देखो फ्लोरिंग भी हो गई है आमों में, अभी में आम लगेंगे, पता ही आपको। तो जिसको भी खाना होगा तो आप मेरे यहाँ ज़रूर आना, तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊँगी आम। अभी यहाँ बांधे हुए हमारे बछड़ा, हाँ पानी पीना है, ला रही हूँ। तो लगा रखा है हमने पानी इधर को, थोड़ा सा अपने इधर लगा रखा है, बाकी तो मेन जो है हमारा नहर, वो बंदा बोलते हैं हम, वो उधर है। यहाँ हमने थोड़ा सा पानी मतलब इधर का रखा है अपने गायों को पिलाने के लिए। यहाँ बांध रखे हम लोग, दिन में बाहर बांध देते हैं इनको, क्योंकि हवा चलती रहती है और यहीं ठीक रहता है। बाहर गौशाला के अंदर तो फिर मतलब रात दिन अंदर ही रहेंगे तो परेशान कर देते हैं, कीचड़ वगैरह हो जाता है ज़्यादा, और मच्छर वगैरह भी, मक्खियाँ परेशान करने लग गई है आजकल, अब ना मक्खियाँ हो चुकी हैं। ये देखिए पानी, तो मैं लेके आई हूँ बाल्टी, और इसमें पिलाऊंगी इनको पानी यहाँ पे से। और झूला भी लगा रखा है यहाँ पर मेरे बेटे ने, इतनी मस्त हवा चल रही है, एकदम वाली हवा चल रही है। और यहाँ है नाक का पेड़, ये वाला, ये चाहिए तो नाशपाती से मतलब थोड़ा अलग टाइप में लगता है नाशपाती की। और हमारे यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, यहाँ पर लगा रखा था हमने सेम फली की सब्ज़ी वाली हवा चल रही है। और यहाँ है नाक का पेड़, ये वाला, ये चाहिए तो नाशपाती से मतलब थोड़ा अलग टाइप में लगता है नाशपाती की। और हमारे यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, यहाँ पर लगा रखा था हमने सेम फली की सब्ज़ी। ये देखिए ये है नींबू का पेड़, कितने
सारे मच्छर वगैरह होने लग गए। ये देखिए फूल आने शुरू हो गए इसमें सेम फली में, क्योंकि पानी है ना, पानी इसकी जड़ में मतलब यहीं पे लगा रखा है हमने, 2-3 साल हो गए, तो अपने आप तैयार हो जाता है, पानी जाता रहता है। और अनार में भी फूल आ गए। ये तो एक अनार है यहाँ पे छोटा सा, बाकी हमारे घर के पास है। नींबू में फूल आ गए हैं, फल लगने लग गए अब तो खैर छोटे छोटे। तो पिला लेती हूँ मैं पानी, फिर देखते हैं क्या करते हैं, आगे का काम फिर दिखाऊंगी आपको। पानी मांग रहे हैं मेरे डंगर। ये है स्पेशल अचार का आम का पेड़, मतलब ये इसमें फ्लोरिंग होगी अब फूल आ गए हैं, मतलब कि अब इसमें फल लगेंगे। तो इसका नाम है राम केला, इस वाले मतलब आम का नाम। ये देखिए बस अभी मतलब इतना बड़ा नहीं हो पाया ये पेड़, थोड़ा छोटा ही है। तो पिला लिया मैंने पानी वगैरह, तो चलती हूँ मैं अब घर। उसके बाद देखेंगे मैं क्या काम करना है, कि तो क्या बात करूँ मैं, क्योंकि बगीचा है हमारा आम का भी, अमरूद का भी। देखिए अमरूद के पेड़ भी है बहुत सारे, वो देखिए सामने ही इधर बगीचा है हमारा, और उधर हमने अपने खेतों के मतलब डोल डोल में थोड़ी दूरी दूरी पर लगा रखे हैं काफ़ी सारे मतलब आम है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग हो रही है, आम बहुत लगेंगे इस बार, इस साल। ये देखिए ये है चकोतरे का पेड़ एक, ये एक तैयार हो चुका है पर लगे नहीं है अभी इसमें। और इसमें एक रेमेडी भी है, मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, उसको बताऊँगी आप। तो देखिए दिन में रेस्ट वगैरह करके तो मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, और ये सब्ज़ी लगा रखी है मैंने। तो ये देखिए ये है, इस तरीके की फली होती है, ये सूखने के बाद ऐसी है। और जब ये हरी होती है ना, नरम नरम तोड़ के इसकी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अभी हम इसको लगा देंगे तो पूरे सर्दी भर इसकी सब्ज़ी खा सकते हैं हम लोग। और जैसे 1 साल हो जाए अगर इसे सिंचाई करते रहे तो दूसरे साल भी तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कर रखी है। देखिए ये है दूसरा साल हो गया और अब ये तैयार हो गया। देखिए ये प्लांट, ये देखिए ये वाला प्लांट तैयार हो गया, इसमें ये फूल आने लग गए। फूल आएगा तो फिर सब्ज़ी भी तैयार जाएगी दोबारा से। और इस तरीके से ना गर्मी होने के कारण अपने आप फट गया था ये। तो इसके बीज है ये मेरे हाथों में, ये देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं इसके बीज। अगर आपको भी चाहिए तो आप आके ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकती आपके पास, तो आपको ही आना पड़ेगा। तो ये है देखिए बीज, अगर इसका आपने 10 बीज लगा दिए ना, 5 भी हो गए इसके पौधे तैयार, तो आपकी पूरी सब्ज़ी है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लगती है इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो इसका नाम मुझे इतना पता नहीं है, मैंने किसी से पूछा था तो किसी ने कहा गंवार फली बोलते हैं इसको। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इसको क्या बोलते हैं, कि कौन सी फली होती है। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ये किचन गार्डन साफ़ कर रही हूँ और घास भी काट रही हूँ। तो फिर कर लेती हूँ मैं अपने किचन गार्डन की सफाई, ताकि घास भी हो जाएगा और ये सब्जियाँ भी मतलब दोबारा से तैयार हो जाएंगी। पानी वगैरह सिंचाई करूँगी तो कर लेती हूँ मैं अपनी आज का काम, लेके हो जाती हूँ। और कुछ घास काट दिया, अब काट लेती हूँ। लो जी ये बीज ले जाओ घर में, अब इसे लगाएंगे कहीं और, यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा। ये जल्दी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, ये थोड़ा लेट होएगी क्योंकि ये बीज लगाएंगे ना हम बाद में, तो ये लेट तैयार होगा और ये जल्दी तैयार हो जाएगी। इसकी सिंचाई वगैरह करेंगे हम, गुड़ाई। तो अभी तो मैं कर रही हूँ सफाई, तो अभी ये काम कर रही हूँ घास वगैरह काटने का। बच्चे कोई बकरी खोलेंगे, कोई सिंचाई करेगा, क्योंकि टमाटर लगा के तो उसमें रोज़ सिंचाई करनी पड़ती है सुबह शाम। तो कर लेते हैं ये काम, फिर मिलते हैं आप सभी, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सफाई कर दी पूरे किचन गार्डन की, और ये घास हो गया। थोड़ा बहुत घास में डंगरों को डाल के आ गई, गायों को। और 2-4 बूटे मतलब ये पौधे जो दोबारा से तैयार हो गए सब्जी के। और वैसे ये वाले अब कहीं और भी लगाएंगे। और यहाँ पे हमारे मिर्चे जिसकी हमने कलम कर दी है, पुराने हैं ये पौधे, तो इसमें जल्दी तैयार हो जाएंगी, मिर्ची जल्दी लगेंगे। पानी वगैरह सींच के इनकी गुड़ाई करके, तो बेटा पानी मांग रहा था, वो सिंचाई करने जा रखा है नीचे खेत में। टमाटर की तो मैं भी जा रही हूँ, प्याज में घास भी काटूँगी। देखिए बेटा आ गया यहीं तक, और ये है मेरे हाथ में पानी, और ये मेरी दाती घास काटने के लिए। ये लो जी पानी, क्योंकि आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, एकदम गला सूख जाता है। कोई भी काम करने जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए शाम के टाइम का व्यू, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो अब चलते हैं खेत में। मैं भी यहाँ पे घास काटने आ रखी हूँ प्याज में, थोड़ा बहुत वहाँ काटा मैंने, कुछ यहाँ काटूँगी। और यह है खजूर का पेड़ जिसका हम झाड़ू बनाते हैं। नीचे लेके जाना, प्यास लगी फिर दोबारा पी लेना। देखिए यह है खजूर का पेड़
जिसके हम झाड़ू बनाते हैं, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, झाड़ू बहुत कम ख़रीदते हैं बाज़ार से, इसी का झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। बस बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पत्ते भीग जाते हैं तो झाड़ू सड़ जाता है, और बाकी आगे पीछे तो जैसे गर्मी और सर्दी में हम इसी का झाड़ू यूज़ करते हैं। ये है प्याज के खेत हमारे, ये धनिया हो रखा है, मैंने धनिया लगा रखा है चारों तरफ प्याज के साइड में, और यहीं घास काटूँगी। देखो कितना सारा घास हो रखा है यहाँ पे, और मैं धनिया भी लेके जाऊँगी। और हरे धनिया की तो खुशबू ही बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और अपने घर का हो तो बात ही कुछ और है। देखिए घास कितना बड़ा बड़ा हो रहा है यहाँ, बस यहीं से काट लेती हूँ मैं घास। देखिए बस ये है घास यहाँ पर, ये यही कटिंग करूँगी मैं घास की। और देखिए धनिया में आगे फूल, और बहुत खुशबू आती है। और जो इसके पत्ते हैं ना, ये ले जाते हैं हम लोग, काफ़ी टेस्टी लगता है सब्जी में, चटनी बनाओ। और मैं बता रही थी जैसे घर का धनिया। और देखिए प्याज भी सब्जी खाने के लिए हो गए तैयार। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए अभी हम नहीं खाते लहसुन प्याज, नवरात्रों में नहीं खाते हैं हम लोग। तो जब नवरात्रे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर बनाएंगे प्याज की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है प्याज की सब्ज़ी, आलू प्याज मिला के। ये देखिए शाम के टाइम का व्यू, मस्त एकदम व्यू। तो देखिए मैंने प्याज के खेत में आके एक भरा घास और काटा, कुछ वहाँ ऊपर बचा है, कुछ डाल दिया था। तो अब चलते हैं। तो आज का काम यही हुआ। और मेरा बेटा नीचे सिंचाई कर रहा है टमाटर की, बेटी ने मक्खी चुगाई। तो अब चलते हैं घास लेके अपने गौशाला में, गायों को घास डाल के। तो देखिए चल रही हूँ मैं खेत में से अब ओबरे की तरफ। और ये है देखिए टमाटर के पौध, एक क्यारी तो ख़त्म हो गई है जो लगा दी हमने खेत में, ये थोड़ी सी आधी सी क्यारी रह रखी है। और यहाँ मिर्चा है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी गौशाला की तरफ, क्योंकि अब रात होने वाली। तो देखिए घास का भरा लेके, तो देखिए सामने से उस मोड़ से ना बस आने वाली है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको, इतना अच्छा नहीं दिख पाएगा। तो हमारे घर के सामने जो सड़क है, लास्ट बस आ रही है हमारे गांव के लिए। तो देखिए सरकारी बस है, HRTC की बस है ये। और रात भी होने लगी है। ये देखिए वो सामने से आ रही है, ये है सरकारी बस, लास्ट बस आ रही है। तो चलिए चलते हैं अब घर। मैंने भी थोड़ी सी लकड़ी ले ली है। हमने खाना वाना भी बना लिया था, और खाना भी खा लिया है। तो आ गए हम लोग बिस्तर में। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।